9/11. Plane has crashed into the World Trade Center. Two planes have crashed into the World Trade Center in New York. There have been a series of terrorist attacks in the United States. सुबह के तकरीबन 8 बजे थे। न्यूयॉर्क की सड़कें मामूल के मुताबिक मसरूफ थी, लेकिन चंद लम्हों के बाद ही आसमान से कहर बरसना शुरू हो गया। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा और उसके बाद चौथा प्लेन भी क्रैश हो गया। ज़मीन लर्ज उठी, आसमान धुआं धुआं हो गया और तारीख हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन इस तबाही के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें नहीं गिरी, बल्कि मुसलमानों की साख, इज्जत और पहचान भी इसी के मलबे के अंदर दफन हो गई। शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि 9/11 के बाद दुनिया के हर मुसलमान को एक दहशतगर्द समझा जाने लगा। इस्लामोफोबिया एक बीमारी नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका था। Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. तो आइए फिर जानते हैं कि उस दिन इन 4 हवाई जहाज़ों के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे। सबसे अहम बात, क्यों हर दाढ़ी वाला, हर बुर्का पहनने वाली, हर मुसलमान ही एक मशकूक इंसान बन गया। तो आइए फिर 9/11 के इस हमलों को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। The image of 2 passenger planes flying into the twin towers of the World Trade Center. What came down? We crashed. The other trade center's down. It's down. It's down. American Airlines Flight 77 circled over downtown Washington, D.C. before crashing into the west side of the Pentagon military headquarters. 11 सितंबर 2001 को मंगल का दिन था और अलकायदा के 19 टेररिस्ट 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होकर एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं और वहां पर अमेरिका की 4 डिफरेंट फ्लाइट्स के अंदर बैठ जाते हैं। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 11 जो बोस्टन से लॉस एंजल्स जाने के लिए 7:59 पर टेक ऑफ करती है। वो ठीक 15 मिनट के बाद यानी कि 8:14 पे इस प्लेन के अंदर मौजूद 5 टेररिस्ट अपनी सीटों से उठते हैं और वो पायलट के केबिन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो केबिन का दरवाज़ा तोड़कर कॉकपिट के अंदर घुस जाते हैं। तो अभी इस दौर में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और चेकिंग ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम तो होता नहीं था, इसीलिए ये लोग अपने पास नाइफ और कटर वगैरह छुपाकर ले जाते हैं और इसी के ज़रिए से इस पायलट को जान से मार देते हैं। तो अभी तक पूरे प्लेन के अंदर हलचल मच चुकी थी। अभी इन 5 टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट मोहम्मद अता, जिसने ऑलरेडी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी थी, वो पायलट सीट पर बैठ जाता है। तो अब ये टेररिस्ट लोगों को डराते हैं कि अभी इस प्लेन का पायलट तो मर चुका है, अभी इसे हमारा बंदा मोहम्मद अता ही उड़ा सकता है और सेफली लैंड करवा सकता है। इसलिए आप सब लोग पीछे वाली साइड में चले जाएं और सारे जाकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं। तो अभी प्लेन के अंदर मौजूद लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इन टेररिस्ट की बातों को मान लेते हैं और सारे लोग प्लेन के पीछे वाली साइड में एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो भी प्लेन के अंदर मौजूद टेररिस्ट इस प्लेन को लॉस एंजल्स की बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेन नीचे आना शुरू हो जाता है। तो अभी प्लेन के अंदर मौजूद लोग समझते हैं कि शायद ये टेररिस्ट लॉस एंजल्स की बजाय न्यूयॉर्क के अंदर इस प्लेन को लैंड करवाने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खुश हो जाते हैं। चलो लॉस एंजल्स ना सही, न्यूयॉर्क में ये प्लेन लैंड होगा, कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। लेकिन इन टेररिस्ट का तो इस प्लेन को लैंड करवाने का कभी कोई इरादा था ही नहीं, इसलिए वो ठीक 8:46 पर इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के अंदर क्रैश करवा देते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल के अंदर बच्चों से मिलने के लिए गए हुए थे और जैसे ही ये प्लेन क्रैश की खबर वहां पर आती है तो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड वहां पर आते हैं और आकर जॉर्ज बुश के कान के अंदर बताती हैं कि इस तरह से एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर के अंदर क्रैश हो गया है। लेकिन जॉर्ज बुश आगे से कहते हैं कि इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, कोई प्लेन गलती से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से टकरा गया होगा और फिर पूरा मीडिया भी इसको एक एक्सीडेंट ही दिखाता है। तो इस तरह इस प्लेन के अंदर मौजूद 92 लोग, जिनमें 76 मुसाफिर, 5 टेररिस्ट और 11 क्रू मेंबर, सारे के सारे फौरी तौर पर ही मारे जाते हैं। और अभी सारे के सारे मीडिया चैनल इसी इंसिडेंट को लेकर लगे हुए थे कि तभी दूसरे 5 टेररिस्ट जो कि यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 175 जो कि बोस्टन से लॉस एंजल्स जाने वाली थी, उसको 8:42 पर हाईजैक कर लेते हैं
और पहले की तरह इसके पायलट को मारकर वहां पर अपना ही एक पायलट मरवान अल शई को बिठा देते हैं और ये लोग इस प्लेन को लॉस एंजल्स की बजाय न्यूयॉर्क की तरफ घुमा लेते हैं और न्यूयॉर्क के पास पहुंचकर ये प्लेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है, जिससे पहले की तरह इस प्लेन के लोगों को भी यही लगता है कि शायद ये लोग न्यूयॉर्क के अंदर इस प्लेन को लैंड करवाने वाले हैं। लेकिन ये टेररिस्ट 9:03 पर इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर के अंदर क्रैश करवा देते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया पहले वाले जहाज को लेकर ही ब्रॉडकास्टिंग में लगे हुए थे और जैसे ये दूसरा प्लेन वहां पर क्रैश होता है तो पूरे अमेरिका के अंदर एक सनसनी फैल जाती है और इस तरह इस प्लेन के अंदर मौजूद 65 मुसाफिर, 9 क्रू मेंबर और 5 दहशतगर्द भी इसी के अंदर ही मारे जाते हैं। और इस वक्त तक लोगों को भी समझ आने लग गया था कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है और फिर से व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिकन सदर जॉर्ज बुश के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। और उसके बाद अमेरिका के अंदर नो फ्लाई जोन एक्टिव कर दिया जाता है, मतलब जितने भी जहाज हवा के अंदर उड़ रहे थे उन सबको फौरी लैंड करने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जिनका किसी को कुछ पता नहीं था क्योंकि ये दोनों जहाज ऑलरेडी हाईजैक हो चुके थे। और फिर तीसरा जहाज अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 77 जो कि वाशिंगटन डीसी से लॉस एंजल्स जा रही थी, इसको वापसी वाशिंगटन डीसी की तरफ घुमा दिया जाता है। और फिर 9:37 पर इस जहाज को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंट एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर पेंटागन पर क्रैश कर दिया जाता है। तो इस तरह इस जहाज के अंदर मौजूद 53 मुसाफिर, 5 टेररिस्ट और 6 क्रू मेंबर भी इसी क्रैश के अंदर मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी एक जहाज ऐसा था जो अभी तक गायब था। तो अभी तमाम लोग समझ चुके थे कि इस जहाज को अमेरिका की पार्लियामेंट, कैपिटल हिल या फिर व्हाइट हाउस पर ही क्रैश करवाया जाएगा। लेकिन चौथा जहाज यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 93 जो कि न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रही थी, ठीक 10:03 पर वो एक मैदान के अंदर ही क्रैश हो जाता है। तो बाद में ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई थी कि शायद इस प्लेन के अंदर मौजूद लोगों को पहले ही पता चल गया था कि बाहर क्या हालात चल रहे हैं और ये टेररिस्ट कभी भी इस प्लेन को लैंड नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने बैठकर मरने से लड़कर मरना बेहतर समझा। तो जैसे ही इन लोगों ने उस टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया तो उन लोगों ने अपने टारगेट से पहले ही इस प्लेन को क्रैश करवा दिया। तो इस तरह इस प्लेन के अंदर मौजूद 37 मुसाफिर, 4 टेररिस्ट और 7 क्रू मेंबर भी इसी क्रैश के अंदर मारे जाते हैं। लेकिन इस चौथे प्लेन क्रैश से सिर्फ 3 मिनट पहले यानी कि पूरे 10 बजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर जो कि इन हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गिर जाता है। और इसके बाद 10:28 पर इसका साउथ टावर भी गिर जाता है और इस तरह ये 110 मंजिला इमारत एक मलबे का ढेर बनकर रह जाती है। और इस हमले के बाद अगले 100 दिन तक न्यूयॉर्क के अंदर इस हादसे की वजह से काले बादल छाए रहे और इन 2 टावर्स का मलबा उठाने के लिए 3 महीनों से भी ज्यादा का टाइम लगा था और इसके अंदर तकरीबन $1 ट्रिलियन का खर्चा आया था। और इन 4 प्लेन क्रैश के अंदर 198 मुसाफिर, 33 क्रू मेंबर और 19 टेररिस्ट मारे गए। और इसके अलावा ये दोनों टावर गिरने से पहले यहाँ पर तकरीबन 300 से ज्यादा रेस्क्यू टीम के लोग, पुलिस वाले और 2200 से ज्यादा आम लोग मौजूद थे जो इस वक्त इन दोनों टावर्स के अंदर मौजूद थे। अभी इनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए 50, 100 या फिर 110 मंजिल से वहां से छलांग लगा दी। भी बहुत सारे लोग तो इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ही मर गए थे। बाकी जो बचे हुए लोग थे, जब ये टावर वहां पर गिरे हैं तो ये उसी के अंदर मलबे के अंदर दबकर रह गए हैं। तो इस तरह 3000 से ज्यादा लोग जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग गिरने की वजह से मारे गए थे। और उसके अलावा जब तीसरा प्लेन क्रैश हुआ था पेंटागन पर, तो उस वक्त वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो भी वहां पर हादसे की वजह से मारे गए थे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये प्लेन क्रैश और ये सारे मिलाकर
तकरीबन 3500 से 4000 लोग इन हादसात के अंदर मारे गए थे और इन सारे हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा पर आती है, मतलब उसामा बिन लादेन। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसामा बिन लादेन अल जजीरा को एक इंटरव्यू देता है और ये सब मानने से इनकार कर देता है। लेकिन तकरीबन 3 साल के बाद जाकर उसामा बिन लादेन इन सारे हमलों की जिम्मेदारी को कबूल करता है। The attack was orchestrated by Al-Qaeda leader Osama bin Laden. और इन सारे हमलों के पीछे उसामा बिन लादेन वजह ये बताता है कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है और इसराइल फ़लस्तीन के अंदर जुल्म कर रहा है, और इसके अलावा अमेरिका दूसरे इस्लामिक ममालिक पर भी दबाव बना रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। इसीलिए हमने अमेरिका के साथ ये सब कुछ किया है। The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon and Iraq. Due to its subordination to the Jews, the arrogance of the United States regime has reached the point that they occupied Arabia, the holiest place of the Muslims, who are more than 1 billion people in the world today. For this and other acts of aggression and injustice, we have declared jihad against the US. और इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर मौजूद मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाने लगा और पूरी दुनिया का मीडिया इस्लाम को एक दहशतगर्दी फैलाने के तौर पर दिखाने लगा, क्योंकि ये 19 हाईजैकर जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था वो सारे के सारे नाम के तो मुसलमान ही थे। इनमें से 16 का तल्लक सऊदी अरब, 2 UAE, 1 लिबनान और 1 मिस्र से था। और उसके बाद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखने को मिले जिनमें लोग राह चलते हुए किसी भी दाढ़ी वाले मर्द और बुर्का पहनने वाली औरत को एक दहशतगर्द समझ लेते थे, और बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कत्ल कर दिया जाता था। हालांकि इन 19 टेररिस्ट ने जो कुछ भी किया था वो सरासर गलत था, क्योंकि कहीं भी इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी बेकसूर इंसान को मारें। और इन लोगों के तो जो भी मसले मसाइल थे वो अमेरिका की हुकूमत के साथ थे, ना कि आम लोगों के साथ, तो इसीलिए आम लोगों को मारना सरासर गलत था। तो इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर मौजूद उल्मा और मुफ्तियान इकराम ने 9/11 के इन हमलों के सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत की और पूरी दुनिया को बताया कि इन 19 लोगों ने जो कुछ भी किया है इनका इस्लाम के साथ कुछ लेना देना नहीं है और ना ही इस्लाम हमें कुछ ऐसा सिखाता है। और 9/11 के हमलों के सिर्फ 1 महीने के बाद ही अमेरिका ने अपनी फ़ौज को अफगानिस्तान के अंदर दाखिल कर दिया था। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. क्योंकि इस वक्त उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के अंदर ही मौजूद था और इसको अमेरिका ने वार और टेरर का नाम दिया, और ये वार और टेरर अगले तकरीबन 20 साल तक चलती रही। वो 2021 में जाकर अमेरिका की फ़ौजें यहाँ से भागी हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा तो निकला नहीं है। हालांकि इसके अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन यह दहशतगर्दी तो अभी तक चल रही है। लेकिन वो अलहदा बात है कि 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था और उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर ही मार दिया था। लेकिन आज भी पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को एक दहशतगर्द मजहब के तौर पर ही पेश किया जाता है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो हमें अमन और भाईचारे के साथ रहना ही सिखाता है। अगर कुछ मुसलमान गलत करते हैं तो उसका इल्ज़ाम और सज़ा सारे मुसलमानों को तो नहीं मिल सकता। इन 19 टेररिस्ट ने 9/11 के हमलों के अंदर जो कुछ भी किया वो सरासर गलत था, लेकिन इसके बदले में अमेरिका ने जो कुछ किया वो इससे भी कई गुना ज़्यादा गलत था।